जंगल में चारों ओर होली के त्योहार की खुशियां मनाई जा रही थी। पक्षी बाजार में जाकर अपने लिए रंग खरीद कर ला रहे थे। लीलो बहन, आज होली का त्योहार है, चलो हम दोनों भी अपने लिए रंग लेकर आते हैं। हाँ चमेली बहन, हम बाजार से रंग लाकर सारे पक्षियों को लगाएंगे। तुम्हें याद है पिछली बार होली पर हमने कितने मजे किए थे और खूब रंग उड़ाए थे। चमेली बहन, इस बार भी हम होली का त्योहार वैसे ही मनाएंगे जैसे पिछली बार मनाया था। लीलो बहन, हमें बातें बातें छोड़कर कालू कौआ की दुकान पर चलना चाहिए, क्योंकि होली के त्योहार पर कालू कौआ अपनी दुकान पर ढेर सारे रंग लाकर बेचता है। कालू कौआ की दुकान यहाँ से कितनी दूर है? लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। इतने बड़े जंगल में कालू के अलावा और किसी के पास दुकान नहीं है। दूसरी ओर कालू कौआ ने अपनी दुकान में ढेर सारे अलग अलग रंग लाकर रखे हुए थे। ये तो अच्छा हुआ, आज मैंने जल्दी जल्दी दुकान की सफाई कर ली, वरना ग्राहकों का आने का समय हो जाता और मेरा सारा सामान ऐसे ही बिखरा रह जाता। वैसे भी आज होली का त्योहार है, आज के दिन ही तो मैं ये रंग दुगना दाम में पक्षियों को बेचूंगा और मुनाफा कमाऊंगा। आज होली के दिन इन रंगों के बदले पक्षियों से ज्यादा पैसे लूंगा और वो सब मेरे सिवा किसी और के पास भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस जंगल में किसी दूसरे पक्षी के पास दुकान नहीं है जहाँ से वो रंग खरीद सके। कालू अपने आप से बातें कर ही रहा था कि तभी उसकी दुकान पर चमेली और लीलो चिड़िया आती है। चमेली बहन, जरा देखिए तो कालू ने अपनी दुकान पर कितने सारे रंग रखे हुए हैं। हाँ लीलो बहन, ये गुलाबी रंग कितना अच्छा लग रहा है, मैं तो यही रंग लेने वाली हूँ। अरे तुम दोनों आपस में ही बातें करती रहोगी या दुकान से कुछ सामान भी लेना है? कालू कौवा, ये लीजिए पैसे और मुझे जल्दी से ये गुलाबी रंग और एक पिचकारी दे दीजिए। ये क्या, ये तो सिर्फ 50 रुपए ही है, इतने रुपए में तो केवल रंग ही मिलेगा। अगर पिचकारी भी लेनी है तो 50 रुपए और देने होंगे। 50 रुपए और? लेकिन पिछली बार तो आपने 50 रुपए में रंग और पिचकारी दोनों दिए थे। दिए होंगे, लेकिन इस बार इतने पैसों से काम नहीं चलेगा। लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। चमेली बहन, इस जंगल में दूसरी दुकान नहीं है, इसलिए कालू हमसे ज्यादा पैसे मांग रहा है। चलो चलो जल्दी करो। दोनों कालू को पैसे देती है और कालू उनको रंग और पिचकारी दे देता है। दोनों रंग और पिचकारी लेकर चल पड़ी। वहीं एक और टूनी चिड़िया अपने घर में, आज तो होली है, सारे जंगल में खुशी का माहौल है, मुझे भी चलकर दूसरे पक्षियों को होली की शुभकामनाएं देनी चाहिए। चलो अब चलकर देखती हूँ कि कौन सा पक्षी क्या कर रहा है। टूनी अपने घोंसले से चल पड़ी। सारे पक्षी एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। ये क्या, सारे पक्षी रंग लेकर होली खेल रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो रंग नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, पहले जाकर कालू की दुकान से रंग खरीद कर ले आती हूँ, उसके बाद इन सब के साथ होली खेलने आती हूँ। टूनी वहाँ से वापस मुड़ जाती है। वह कालू कौआ की दुकान पर पहुंचकर, कालू भैया, मुझे 20 रुपए का लाल रंग दे दीजिए। नहीं नहीं, मेरे पास 20 रुपए का रंग नहीं है। अगर तुम्हें रंग लेना है तो कम से कम 50 रुपए देने होंगे। लेकिन मेरे पास तो केवल 20 रुपए ही है। पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? जाओ और किसी और से पैसे उधार ले आओ और फिर रंग ले जाना। टूनी दुकान से वापस चल पड़ी। ये कालू कौआ कितना लालची है, 20 रुपए के रंग को भी 50 रुपए में बेच रहा है।
अचानक टूनी की नजर फूलों के पौधों पर गई। टूनी उनके पास गई। अरे वाह, कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। क्यों न मैं इन फूलों से ही अपने लिए रंग बना लूं, और फूलों से बना हुआ रंग किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। टूनी फूलों से रंग बनाकर एक थैली में डाल लेती है और दूसरे पक्षियों के पास पहुंच जाती है। हैप्पी होली टूनी बहन। आप सबको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी मिलकर होली खेलने लगते हैं। टूनी बहन, आपका रंग तो बहुत अच्छा है, इससे तो खुशबू भी अच्छी आ रही है। ये रंग मैंने फूलों से बनाया है। अब आगे से हम भी फूलों से ही रंग बनाया करेंगे। इस तरह सभी पक्षी मिलकर होली के त्योहार पर खूब मस्ती करते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।